वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ रहे थे बच्चों। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस में हमने लास्ट लेक्चर में, दैट इज पार्ट 1 फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, हमने फॉर्मूला डिराइव किया आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर ये अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और सिमिलर फॉर्मूला होता है बच्चों रेजिस्टिविटी के लिए, रॉ टी इक्वल टू रॉ 0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डैश टाइम्स डेल्टा टी, जहां पर अल्फा डैश है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हैं। ये सब हमने पढ़ा। और फिर हमने देखा कि स्पेसिफिकली कंडक्टर्स के लिए, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होता है फॉर कंडक्टर्स, अल्फा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है वो भी समझा हमने। पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर के लिए बढ़ते हैं। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी जो कि रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के, वो घटते हैं। और उसके लिए हमने ग्राफ भी प्लॉट किया। और उसके लिए अल्फा पॉजिटिव क्यों है उस फैक्टर को हमने समझा। R इक्वल टू होता है ml, और कैपिटल L भी बना सकता हूं मैं। L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, a tau। तो ये दो फैक्टर है n और tau। हमने देखा था कि कंडक्टर्स के लिए n टेम्परेचर से ज्यादा फर्क उस पर नहीं पड़ता। 10⁻28 पर मीटर क्यूब कॉपर में है, और 10⁻16 और आगे टेम्परेचर बढ़ाने पर तो 10⁻28 प्लस 10⁻16 इज ऑलमोस्ट 10⁻28, यानी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। n इज ऑलमोस्ट सेम, पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम tau वो डिक्रीज हो जाता है, और उसके डिक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ जाते हैं, और यही कारण है कि अल्फा पॉजिटिव आता है फॉर दी कंडक्टर्स। तो ये था बच्चों फास्ट रिकैप। सेकेंड पार्ट में रिमेनिंग अब हम देखते हैं स्पेशल केस स्टार विद बॉक्स, नॉट इन सिलेबस। डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ये जो सुपर कंडक्टर्स है ये क्या कहानी है ये समझ लीजिए। सुपर कंडक्टर्स जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, तो कुछ एडिशनल डिटेल में बताने जा रहा हूं इस वीडियो में आपको, तो वो समझ लीजिए। डिटेल बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार पढ़ने सुनने पर याद रह जाएगी आपको। और जब भी जरूरत पड़ेगी किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन में या बोर्ड में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिटेल। तो सुपर कंडक्टर्स है क्या? तो जवाब ये है कि एक फिनोमेना, सुपर कंडक्टिविटी उसका नाम, वो खोजा प्रोफेसर कैमरलिंग ओन्स ने। साइंटिस्ट का नाम था बच्चों कैमरलिंग ओन्स। तो कैमरलिंग ओन्स ने एक फिनोमेना ढूंढ निकाला कि उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि कुछ मेटल्स, स्पेशल कुछ मेटल्स, उनको जब हम ठंडा कर रहे हैं तो हमने देखा था गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जैसे कॉपर की बात करें रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो नेचुरल सी बात है, ठंडा करेंगे यानी रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं तो रेजिस्टिविटी घटेगी। तो उन्होंने पता लगाया कुछ स्पेसिफिक मेटल, स्पेशली अगर हम बात करें मरकरी की, हाइड्रोजरम Hg, मरकरी की बात करें, पारा, तो पारा जो है उसके साथ क्या होता है बच्चों, रेजिस्टिविटी घटती है, टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के रीच करते ही रेजिस्टिविटी घटकर एकदम से जीरो हो जाती है। और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, अगर मैं केल्विन में बात करूं बच्चों, तो 4.2 केल्विन। यानी मरकरी 4.2 केल्विन पर अपना रेजिस्टेंस लूज करके, उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, रेजिस्टेंस लूज करके क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है मरकरी बिकम सुपर कंडक्टर। सो ये जो फिनोमेना मरकरी ने एग्जिबिट किया, दिखाया, दर्शाया, उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और इसको ढूंढने का श्रेय, खोजने का श्रेय किसको जाता है, प्रोफेसर कैमरलिंग ओन्स को जाता है। तो ये फिनोमेना है बच्चों सुपर कंडक्टिविटी। लास्ट क्वेश्चन आया था बच्चों 2012 सीबीएसई में, जो बेस था इस ग्राफ पर। उन्होंने ग्राफ देकर आपसे पूछा कि ये कौन सा सब्सटेंस है, तो जवाब है बच्चों ये सब्सटेंस है हाइड्रोजरम, मरकरी यानी पारा। और ये कौन सा फिनोमेना इस ग्राफ में दिखाया गया है, तो इस ग्राफ में जो फिनोमेना दिखाया गया वो है सुपर कंडक्टिविटी। कि मरकरी क्या शो कर रहा है, उसका रेजिस्टिविटी, उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो हो जा रहा है 4.2 केल्विन पर, तो ये शो कर रहा है सुपर कंडक्टिविटी। अब
इस आर्टिकल सुपर कंडक्टर्स को हम फिर से टच करेंगे बच्चों मैग्नेटिज्म चैप्टर में, जहां पर हम पढ़ेंगे मेसनर इफेक्ट। तो मेसनर इफेक्ट में हम इसको दोबारा से टच करेंगे। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो नेचुरली डायमैग्नेटिक होते हैं, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनका रिलेशन है सुपर कंडक्टर के साथ, वो इस तरह से कि सभी सुपर कंडक्टर्स आइडियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, और डायमैग्नेटिक होने की वजह से केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में, वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल कर देते हैं, निकाल फेंकते हैं बाहर। तो ये जो इफेक्ट है ये ढूंढा था मेसनर ने, तो साइंटिस्ट मेसनर के नाम पर ये मेसनर इफेक्ट तो सुपर कंडक्टिविटी से लिंक्ड है। और सुपर कंडक्टर्स को यूज करके बुलेट ट्रेन या बोले वो मैग्लेव मैग्नेटिक लेविटेशन वो भी लिंक्ड है, वो भी हम उसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। सो ये था आउट ऑफ सिलेबस पार्ट। नाउ अगेन हम सिलेबस की बात करते हैं। सो सेकंड है सेमीकंडक्टर, इसका क्या होगा। तो सेमीकंडक्टर जैसे नाम लिया, आपके दिमाग में दो शब्द, दो एलिमेंट्स तुरंत से आने चाहिए। वो क्या है? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। बच्चों कार्बन को हमने सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में नहीं रखा, हालांकि उसकी वैलेंसी 4 है, क्योंकि कार्बन आसानी से ना तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है ना शेयरिंग करता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं, तो इनके लिए अल्फा नेगेटिव होता है। फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। और नेगेटिव होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन तो क्या होने वाला है? रेजिस्टेंस जो सेमीकंडक्टर का है वो घट जाएगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी घट जाएगी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करके बताऊं, टेम्परेचर और कंडक्टिविटी में, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, कैपिटल जी इज कंडक्टेंस। ग्राफ लुक लाइक दिस। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और रेजिस्टिविटी के लिए ग्राफ प्लॉट करके बताऊं तो जैसा कंडक्टर्स के लिए था कंडक्टिविटी वाला ग्राफ, वैसा इसके लिए आएगा रेजिस्टिविटी वाला ग्राफ। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी विद टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर्स। बच्चों अब सवाल ये उठता है कि ये जो अल्फा है नेगेटिव कैसे है, क्यों है, किस तरह से है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको नेगेटिव बना रहे हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस घट जाता है। और फिर आगे एक सवाल और उठता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस घट रहा है, तो क्या टेम्परेचर बढ़ा कर इनका रेजिस्टेंस जीरो पर लाया जा सकता है? जैसे हमने कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर घटा कर उनके रेजिस्टेंस को हम जीरो पर लाकर सुपर कंडक्टर बना दिया था। तो जैसे कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बन सकता है, तो कंपटीशन में सवाल उठता है, पूछा जाता है आपसे नीट में, जेईई मेंस में, क्या हम सेमीकंडक्टर से सुपर कंडक्टर बना सकते हैं? तो देखते बच्चों, इसका जवाब ढूंढते हैं। सो अल्फा नेगेटिव क्यों है? तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला जिसमें एन और टॉ है, यही दो फैक्टर्स हैं जो तय करेंगे अल्फा के पॉजिटिव या नेगेटिव होने को। और अल्फा अगर नेगेटिव है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि रेजिस्टेंस घट रहा है। क्यों? एज एन इंक्रीजेस, एन बढ़ता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। कैसे? देखो, सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है वो पहले से ही कम थी, रूम टेम्परेचर पे कम होती। कितनी होती है बच्चों? ऑर्डर में बात करूं मैथमेटिकल डेटा, तो सेमीकंडक्टर में एन, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स या दूसरे तरह के चार्ज कैरियर होल्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स कहलाती है, तो दोनों तरह के चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में होते हैं बच्चों। इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻16 पर मीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर। 10⁻12 से लेकर 10⁻16 के बीच ये डेटा वेरी करता है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं और इसमें 10⁻16 और जुड़ गया, सो अब कितना हो गया? 10⁻32 हो गया क्या? जवाब है नहीं, बट ये हो गया 2 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। कितने परसेंट से बढ़ गया? 100% से बढ़ गया बच्चों।
तो इसका इफेक्ट तो आएगा, तो हम बोलेंगे एन बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। एंड व्हाट अबाउट टॉ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम? बच्चों एन कंसिडरेबली बढ़ गया, 100% बढ़ने का मतलब है काफी बढ़ना। 2 एरो ऊपर की तरफ मैंने दिखाया, किसी की सैलरी 100% से बढ़ जाए तो मजा आ जाएगा उसको, 100% बढ़ना तो डबल हो गया, तो ये काफी बढ़ गया है, कंसिडरेबली इंक्रीजेस। बट टॉ डिक्रीजेस स्लाइटली, टॉ में थोड़ी सी कमी होती है। एक एरो दिखाया मैंने नीचे की तरफ, क्यों? रैंडम मोशन बढ़ गया टेम्परेचर की वजह से, रैंडम मोशन बढ़ गया तो टक्करें अब जल्दी जल्दी होंगी। कंपैरेटिवली किसके कंपैरिजन में? कंडक्टर से कंपेयर करो सीधे। कंडक्टर में सिचुएशन थी जैसे कि किसी महानगर में ट्रैफिक, जैसे मुंबई, वहां का ट्रैफिक, दिल्ली, वहां का ट्रैफिक बहुत ज्यादा, वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा। तो कंडक्टर में क्या होता है बच्चों? जैसे कॉपर 10⁻28 चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। सेमीकंडक्टर में क्या था? किसी गांव का ट्रैफिक 10⁻16, 10⁻28 के कंपैरिजन में 10⁻16 तो नेग्लिजिबल है। तो अगर 10⁻16 और बढ़ जाए, 2 गांव मिलकर मुंबई जैसा ट्रैफिक तो नहीं बना सकते, तो 10⁻16 और बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी टॉ पर थोड़ा सा असर आता है, एन काफी बढ़ गया। तो अब इस फॉर्मूले से हम देख लें जरा, डिनोमिनेटर में आ रहा है एन बी और टॉ बी, तो एन बढ़ने की वजह से, एन ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा बढ़ने की वजह से आर कम हो जाएगा, टॉ थोड़ा सा बढ़ा है, सॉरी टॉ थोड़ा सा घटा है, थोड़ा सा घटा है, तो आर जो है बढ़ेगा। ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल ये हुआ कि आर डिक्रीज हो गया। तो ये कारण है सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होने का। तो बच्चों हमने कंडक्टर्स के लिए समझा, सेमीकंडक्टर के लिए। फिर अब वो सवाल पे आते हैं जो मैंने पूछा था आपसे, क्या सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ा कर उसे सुपर कंडक्टर बनाया जा सकता है? तो बच्चों जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं बना सकते। रीजन, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन ही यही है कि सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, जो लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर पर इनका बिहेवियर कंडक्टर जैसा हो जाता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, कंडीशन ऐसे आएगी कि फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी बढ़कर कंडक्टर के इक्वल 10⁻28 के आसपास पहुंच जाएगी। यानी अब क्या हुआ? गांव पहले शहर बना, छोटा शहर, अब शहर से वो बन रहा है महानगर, तरक्की हो रही है ना, दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ रही। तो अब वहां पर उसको सुपर कंडक्टर, अब टेम्परेचर और बढ़ाकर सुपर कंडक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि अब तो उसका बिहेवियर कैसा हो गया? कंडक्टर जैसा हो गया। कंडक्टर जैसा हो गया तो अब टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। नहीं, अल्फा जो अभी तक नेगेटिव था वो नेगेटिव नहीं रहेगा, अल्फा उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट मैं डील कर रहा हूं एलॉयज की बात करते हैं बच्चों। एलॉयज आर काइंड ऑफ मिक्सचर्स, ये एक प्रकार का मिश्रण है। एलॉयज, हम इंसुलेटर को भी डील करेंगे, उससे पहले एलॉयज देखें। तो मिश्रण यानी मिक्सचर, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, जरूरी नहीं है। NaCl, सोडियम क्लोराइड इज ए कंपाउंड, क्या उसमें सोडियम और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज होती हैं? तो खा सकते थे क्या हम? सोडियम में तो आग लग जाती है, आपको पता है, सोडियम पीस। और क्लोरीन टॉक्सिक गैस है। क्लोरीन ज्यादा हो जाए, क्लोरीनेशन ज्यादा हो जाए उस पानी में जिसमें आप नहाने वाले हैं, स्विमिंग पूल के पानी में, तो आपकी चमड़ी सफेद पड़ जाएगी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाएगी आपको। पर जब सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड, तो ये खाने का नमक बन गया। इसके बिना हमको खाना बेस्वाद लगता है। यानी कंपाउंड में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है बच्चों। पर मिक्सचर में प्रॉपर्टीज वही रहती है, जैसे कि शरबत, जितनी ज्यादा शक्कर मिलाएंगे उतना ज्यादा मीठा हो जाएगा। जितना ज्यादा, मान लीजिए गुलाब का शरबत बनाया तो गुलाब का एसेंस जितना ज्यादा मिलाएंगे तो गुलाब का टेस्ट अकॉर्डिंगली आएगा, जो एसेंस मिलाएंगे। तो मिश्रण में यानी मिक्सचर में प्रॉपर्टीज बनी रहती है। मैंने जो बोला अगर आपने फील कर लिया तो ये सेट हो गया दिमाग में जाकर, केमिस्ट्री भी आपके तैयार हो गई फिजिक्स के साथ साथ। सो स्टूडेंट्स, एलॉयज आर मिक्सचर्स। तो ऐसे 2 एलॉय मुझे नाम बताइए आप सोच के, जो आप यूज कर रहे डे टू डे लाइफ में। यस, पीतल, ब्रास इज एन एलॉय। अच्छा, कोई फिक्स रेशो नहीं है कि कॉपर और जिंक को किस
अनुपात में, किस रेशो में मिलाना है। क्या मिलाते हैं ब्रास पीतल बनाने के लिए? तांबा और जस्ता, कॉपर एंड जिंक। जिंक को बोलते हैं जस्ता, हिंदी में पता होना चाहिए आपको। और दूसरा है कांसा। गांव में सुना होगा कांसे की बाटकी, बाटकी यानी कटोरी छोटी सी, उसमें तेल रखते हैं, अगर सर पे लगाने वाला तेल लगाते हैं तो बाल, उसमें दही जमाते हैं, उस दही को खाते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं बच्चों उसमें। मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं अपने ऊपर, अगर आपने गौर किया हो तो वैसे पीछे घूमता हूं, देखो टकला निकल रहा है, गंजापन। बच्चों ये ज्यादा था, प्रीवियस वीडियोस में देखो आप मेरे, ये ज्यादा था, पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं बाल उगाने का नेचुरली, है ना। आर्टिफिशियल मेथड्स तो हैं, तो ये सक्सेसफुल हो जाता है एक्सपेरिमेंट तो मैं फिर शेयर करूंगा आपके साथ। तो जो टीचर्स जुड़े हुए हैं चैनल पे, अगर उनको सेम प्रॉब्लम है बाल्डनेस यानी गंजापन, तो वो फायदा उठा पाएंगे। और अगर बच्चों के कोई पेरेंट्स ऐसे हैं, पिताजी, जिनके सर में ये प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं, अच्छा ये लेडीज के लिए भी होता है बाल झड़ने की समस्या, जो है बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर सॉल्यूशन मिलता है तो शेयर करते हैं, फिर सबके लिए फायदा हो जाएगा। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक, एलॉयज, मिश्रण। इसका क्या होना है बच्चों? ये जो एलॉयज हैं, दीज आर मिक्सचर्स, जैसे कि तांबा, जस्ता मिलाकर बनाया पीतल, जैसे कि कांसा, उसमें मिलाते हैं कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन का एलॉय है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना, ब्रॉन्ज, उसको बोलते हैं कांसा, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक, पहला स्वर्ण पदक, तो प्योर मेडल है। फिर दूसरा सिल्वर मेडल, रजत पदक यानी चांदी, वो भी प्योर मेटल है। पर कांस्य पदक वो एक मिश्रण है, किसका? कॉपर एंड टिन। सो एलॉयज की बात करें तो अल्फा इज पॉजिटिव, इनके लिए भी, क्योंकि मेटल से तो बना है एलॉयज, पॉजिटिव होता है, बट नेग्लिजिबल, नगण्य, नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर। इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने का कुछ ज्यादा असर एलॉयज के रेजिस्टेंस पर देखने को नहीं मिलता। सो देयर रेजिस्टेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड। अब इस पे क्वेश्चन बनता है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तब जाकर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी थोड़ा सा राइज करेंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाकर, आपसे पूछा जाता है 2 नंबर में, व्हाई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स आर मेड फ्रॉम एलॉयज। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स जितनी भी हैं वो सब स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्सेस में जो लगे हुए हैं, रियोस्टेट जो मैंने आपको ओम्स लॉ में बताया था, उसमें जो तार लगा हुआ है वो मैंगनीन एलॉय का बना है। 3 एलॉय आपको याद रखने हैं। मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर हम पढ़ेंगे अभी आगे, उसमें जो तार लगा होता है मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा, पोटेंशियोमीटर में ऐसे लगभग 10 तार लगे होते हैं जिग जैग घूमे हुए, वो सब एलॉय के हैं, कॉन्स्टेंटन एलॉय है। फिर हीटर की जो कॉइल है रेजिस्टेंस, उसका फिर एलिमेंट बोले, हीटिंग एलिमेंट, वो किसका बना है? नाइक्रोम का बना है। नाइक्रोम एक एलॉय है। क्यों? रेजिस्टेंस में चेंज ना आए इसलिए। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में चेंज आ गया मान लो, तो सारी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएगी, करंट और हीटिंग इफेक्ट उसका सब चेंज हो जाएगा। मान लो ऐसा हमने ऐसा एलिमेंट चुना, मान लो कॉपर की कॉइल बना दी आपने हीटर में लगाने के लिए, अब उसमें आप चाय बना रहे हो, तो वो चाय तो बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी। ये एक मुहावरा है बच्चों, कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। बादशाह अकबर को सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, कहानी सुना दूं? बच्चों बादशाह अकबर ने एक शर्त रखी थी कि वो जो बाहर तालाब है जिसमें बहुत ठंडा पानी है, रात भर अगर कोई व्यक्ति उसमें खड़ा रह जाए तो मैं उसको अगले दिन इनाम दूंगा, यानी बहुत बड़ी बात। तो बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को तैयार किया उसके लिए। वो गरीब व्यक्ति जो उसको पैसे की जरूरत थी वो खड़ा रह गया रात भर। अगले दिन बादशाह ने पूछा भाई तुम कैसे इसमें सफल हुए? तो
उसने बोला कि वो जो आपके वहां एक दिया जल रहा था आपके वहां दीवार पर, तो मैं उसको देखकर उससे गर्मी लेता रहा। तो बादशाह ने बोला ये तो दीपक से गर्मी ले रहा था, तो इसने तो मतलब ये तो चीटिंग है, तो इसको इनाम नहीं मिलेगा। अब इसका प्रत्युत्तर यानी इसका जवाब देने के लिए बीरबल ने क्या किया, जंगल में जब शिकार करने गए थे बादशाह, तो खिचड़ी बनाना था वहां पे, उनको खिचड़ी बनानी थी। तो खिचड़ी बनाने के लिए बीरबल ने बोला कि भाई मैं खिचड़ी बनाता हूँ, दाल चावल लेकर हांडी लेकर, उसको हांडी को बहुत ऊंचा रखा, नीचे आग जल रही है बहुत ऊंचा। अब बादशाह को तेज भूख लगे, वो बोले कि भाई खिचड़ी बनी कि नहीं बनी तुम्हारी, तो बीरबल बोल पक रही है, बादशाह पक रही है। तो जब बादशाह ने आकर देखा तो डांटा कि इतनी दूर से आग गर्मी कैसे पहुंचेगी। तो फिर बीरबल ने लॉजिक दिया कि भाई ये वैसे ही जैसे वो दीपक से गर्मी उस गरीब व्यक्ति को मिल गई होगी जो आपने बोला था। तब बादशाह की समझ में आया और उसको बुलाकर पुरस्कार दिया। तो ये कहानी बीरबल की खिचड़ी। तो बच्चों अल्फा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, रेजिस्टेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं चेंज ना हो, टेम्परेचर का चेंज नहीं के बराबर है। तो नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, ये 3 नाम आपको याद रखने। ये ग्राफ हो गया रेजिस्टिविटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ। पर्टिकुलर नाइक्रोम के लिए ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे हमारा काम चल जाएगा। स्ट्रेट लाइन होता है, इस तरह का दिखता है, थोड़ा सा स्लोप है इसमें। सो दिस ग्राफ इज फॉर नाइक्रोम alloy. So we use alloys such as नाइक्रोम मैंने वहां लिखा, उसके अलावा जो नाम याद रखना है आपको, मैंगनीन, आगे क्वेश्चन में और प्रैक्टिस करा दूंगा, एंड कांस्टेंट लिखकर इसमें आगे ए एन और लगा दो तो ये बनता है कांस्टेंटन। ये 3 एलॉय हमारे काम आएंगे, इस पर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि इनके लिए अल्फा नेग्लिजिबल है। अल्फा नेग्लिजिबल है तो इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। ऐसे होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। बात क्या आ रही थी, बीरबल की खिचड़ी कहां से आई थी? बीरबल की खिचड़ी वहां से आई थी, हीटर पर आपने चाय चढ़ाई बनाने के लिए, हीटर में कॉइल कॉपर की है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे गर्म हुई उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगा, रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो अभी आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, H इक्वल टू हीट डेवलप I²RT। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम हो जाएगी, जो पावर 2 में आ रही है, समझने की कोशिश करना, करंट पावर 2 में आ रही है, करंट कम हो जाएगी तो हीट डेवलप कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो चाय में उबाल आने वाला नहीं है, क्योंकि उस कॉइल का, उस फिलामेंट का, एलिमेंट का, हीटर के एलिमेंट का रेजिस्टेंस ही घटता जाएगा, सॉरी बढ़ता जाएगा, उससे करंट कम होती जाएगी, करंट कम होती जाएगी तो जो हीट प्रोड्यूस कर रही है वो हीट ही डिक्रीज होती चली जाएगी। सो इससे हम ये बनाते हैं। अब सवाल उठता है अल्फा नेग्लिजिबल कैसे, कैसे वो समझना बच्चों, किताब में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। और केमिस्ट्री का एक फैक्ट भी हम इसमें शेयर कर रहे हैं बच्चों। ये जो मेटल का क्रिस्टल है, मान लीजिए हमने तांबा और जस्ता, कॉपर एंड जिंक मिलाकर पीतल बनाया, हमने बनाया एलॉय ब्रास। तो मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना, मेरा एक छोटा सा सवाल है, इस ब्रास में वो जो कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है 10⁻28, क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन जिंक के एटम के पास जाने के लिए फ्री है? और जो जिंक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या वो कॉपर के एटम के पास जाने के लिए फ्री है? क्या ये मूव करेंगे इनसाइड क्रिस्टल लैटिस? The answer according to me is no, not possible for them. और यही एक कारण है बच्चों जिसकी वजह से ये अल्फा नेग्लिजिबल है। कहने के लिए वो सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, पर जब भी हम ये मिक्सचर बनाते हैं, ठोक पीट के मिक्स करते हैं इनको पीतल बनाने के लिए, तो उसमें इनके क्रिस्टल लैटिसेस में इंटरस्टिसेस, इंटरनल बाउंड्रीज बन जाती हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हुए भी मजबूर हैं उन्हीं बाउंड्रीज में रहने के लिए। कॉपर वाले कॉपर के पास रहेंगे, जिंक वाले जिंक के पास रहेंगे, मिक्स नहीं हो सकते हैं। और जब मिक्स नहीं हो सकते हैं तो वो उतने फ्री नहीं है, तो टेम्परेचर बढ़ाने का ज्यादा असर इन पर नहीं होता। यानी एन तो आपको पता ही है, एन हमने डिस्कस किया था मेटल्स के लिए, तो वो एलॉयज के लिए भी वैलिड है, एन रिमेन ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड। टॉ की बात करें तो टॉ पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बाउंड है। कैसे बाउंड है? जस्ट इमेजिन ए सिचुएशन, आपका सिलेक्शन हो गया, आप कॉलेज में चले गए हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, वहां पर गर्ल्स हॉस्टल भी होता है, बॉयज हॉस्टल भी होता है।
बट मर्यादा है एक, गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज नहीं जा सकते, बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स नहीं जा सकते, भले ही आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। सो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अकॉर्डिंगली, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट ये है कि एलॉयज पर नहीं के बराबर होता है। दैट्स व्हाई एलॉयज आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। ये सवाल पूछा जाता है और जवाब आपको देना और 3 नाम याद रखने। बच्चों अब मैं बात करता हूं चौथे नंबर पर इंसुलेटर की। इंसुलेटर के साथ क्या होने वाला है? इंसुलेटर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही आप याद रख लीजिए। अल्फा इज नेगेटिव, जस्ट लाइक सेमीकंडक्टर, अल्फा इज नेगेटिव, बट ऑलमोस्ट जीरो यानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हीरे को आप जला भी दो तो भी वो कंडक्टर बनने वाला नहीं है, इंसुलेटर ही रहेगा। अल्फा इज नेगेटिव, बहुत 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 ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो तब जाकर रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा, बस ये बात है इंसुलेटर के साथ। तो कंडक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर में इतने कम है कि हम कंडक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक वैसे जैसे मैं आपसे कहूं, हाँ पानी है तो सही, 1 चम्मच पानी है, नल से बूंद बूंद टपक रहा है, ये लो 1 चम्मच पानी, नहा के आओ। तो जैसे 1 चम्मच पानी से नहा नहीं सकते, तो वैसे ये नेग्लिजिबल है। इंसुलेटर कंडक्शन नहीं करवा सकता, फ्री चार्ज कैरियर उसके पास नहीं के बराबर है, नेग्लिजिबल। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट की। फिर से बता दूं, ये सब डेटा आसानी से आपको मिलने वाला नहीं है, तो इस लेक्चर में अच्छे से समझ लेना। दूसरे टीचर भी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ऑन रिकॉर्ड इसके बारे में कम चीजें अवेलेबल हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमको तैयार करना है। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, पहले तो इमेज क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? विद्युत अपघट्य, हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघट्य। तो जो सेल में हमने सॉल्यूशन भरा है वो है इलेक्ट्रोलाइट। सेल में जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड जिसमें डिप की है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज नेगेटिव। तो सारी चीजें सेमीकंडक्टर से मैच हो जाएंगी। अल्फा इज नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों है नेगेटिव, सीधे रीजन पे चलते हैं हम। ये तो हमें समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगे, घट जाएंगे, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहचानो ये क्या है, सिंबल एक मैंने बनाया बच्चों, इट इज कॉल्ड ईटा। ईटा एन बनाकर पूंछ लगाते हैं। 11th क्लास में हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का ये सिंबल था, कैपिटल जी और ये ईटा दोनों से दिखा सकते थे। दूसरा आपने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सोच के जवाब देना यहाँ किसको मैच करेगा ये। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हम शेयर मॉडुलस की बात कर रहे हैं या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। तेल को गर्म कीजिए, गाढ़ापन उसका कम हो जाता है, तेल फैलता है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन, शांता हिंदी में कहते हैं, शांता। तो बच्चों ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, शांता नियतांक। सो ये कम हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेस टेम्परेचर बढ़ाने पर। तापमान बढ़ा, लिक्विड्स फैलते हैं, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस फैलते हैं, एक्सेप्ट थर्माकोल की बात करें वो सिकुड़ जाता है, रबड़ सिकुड़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस फैलते हैं। तो ईटा कम होने से आयन मूवमेंट, भाई इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से वो चलते हैं, उससे कंडक्शन होता है। आयन मूवमेंट बोलो इजी हो जाएगा कि मुश्किल, इजी और हार्ड, आसानी से चलेंगे या मुश्किल से, बिकम्स इजी। तो आयन मूवमेंट इजी हो जाने से अब क्या हुआ, कंडक्शन आसान हो गया, तो रेजिस्टेंस कम हो गया। दैट्स व्हाई अल्फा इज नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बच्चों ये हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस को अच्छे से समझा डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस के कलर कोड सीखकर, जो इस साल सिलेबस से हट गए, मैं बता दूंगा सिलेबस से हट जरूर गया बच्चों, पर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिजिक्स की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आपको तैयार करना ही है एक बार। तो जस्ट एग्जाम से पहले आप उसको तैयार मत करना, बोर्ड एग्जाम से पहले, कंपटीशन में है बच्चों,
कंपटीशन में स्टिल इट इज देयर, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। वो हम कॉपी में जब लिखेंगे तो मैं पूरा मार्किंग के साथ आपको लिखवा दूंगा। जो चीज़ सिलेबस में नहीं है उसके लिए मैंने आपको सिंबल बता दिया, स्टार विद बॉक्स, स्टार को हम डब्बे में बंद कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसके साथ स्टार आ जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बिल्कुल आप रेगुलर हो जाइए, क्योंकि इस सेक्शन के खत्म होने के बाद फिर मैं टेस्ट प्लान कर रहा हूं, फिर मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। टेस्ट का भी इंटरेस्टिंग मेथड हम रखेंगे, ऑनलाइन कैसे ये होगा इसका पूरा मजा लेंगे। तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ने का भी मजा लेना है हमको, वी विल एंजॉय इट। सो हैप्पी लर्निंग।